परेशानियाँ जब आती हैं तो तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो सुकून और शांति का एक ऐसा उपहार, एक ऐसा गिफ्ट हमें दे जाती हैं जो हमें सबल बनाता है, जो हमें सशक्तिकरण देता है। मतलब ज़रूरत है उस टाइम बैलेंसिंग की। वैसे तो हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कह देते हैं कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ ब्रेन गेम, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले इसी का बैलेंस बिगड़ता है। सबसे पहले दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो ज़रूरत है मन को संयम से रखना, धैर्य से रखना और दिमाग का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि भगवान ने सबको ये एक ऐसा पुर्जा दे दिया है कि जिसके इंसान अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकल सकता है। बस ज़रूरत है तो धैर्य और संयम की और इसके बैलेंसिंग की। कई बार बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और हम सोचते हैं कि क्या करें, कैसे निकलें, शायद हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, हम क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि घी से खाने की बजाय अगर नमक से खा लिया जाए तो शायद हमारे लिए जीना आसान हो जाता है। हम उस परेशानी से उस समय निकल जाते हैं, क्योंकि हर किसी की किस्मत में बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं होता। हर इंसान पैदा ही चांदी के चम्मच के साथ नहीं होता। कई लोग अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। और हर इंसान जो शुरुआत करता है एक बड़े उससे नहीं करता। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन उस छोटी शुरुआत के साथ अगर आप अपनी मेहनत, संयम, धैर्य और भगवान के आशीर्वाद के साथ और ईमानदारी के पथ पर चलते रहें तो आप वाकई एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि ब्रेन गेम ज़रूर कीजिए और अपने दिमाग को संतुलित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य और संत जंगल में कहीं जा रहे होते हैं। तो चलते चलते रास्ते में बातें करते हुए, सुख दुख साझा करते हुए, ज्ञान की बातें उपदेश देते हुए गुरुजी आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक शिष्य का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से गिरने लगता है। गिरते गिरते फिसलते फिसलते जैसे आदमी अपने आप को बचाता है, बचाते हुए एकदम उसके हाथ में एक बांस का पेड़ आ जाता है और वो उसको पकड़ के लटक जाता है। बांस तो हम सभी जानते हैं कि कितना लचीला होता है। उस बांस को पकड़कर मशक्कत कर रहा होता है, बांस पूरी तरह से झुक जाता है, लेकिन ना तो वो टूटता है और ना ही अपनी जड़ से निकलता है। तो बस यही संदेश है उस बांस का हम सब के लिए कि अपनी जड़ें मजबूत रखिए, अपने आप को बैलेंस बनाए रखिए और बड़ी से बड़ी परेशानियों को हरा दीजिए। खैर, वो लटक रहा होता है उस बांस को पकड़कर और जद्दोजहद में लगा होता है कि कैसे ऊपर आऊं। आने में असमर्थ होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की एक किरण होती है कि उसके हाथ में एक बांस का पेड़ है, तो वो एटलीस्ट नीचे तो नहीं गिरा। तभी संत महात्मा भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं। और वो बड़ा शुक्रिया अदा करता है गुरुजी का कि आपने मुझे समय रहते बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। चलिए, खैर थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए संत उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं आई? कहते नहीं, जान बचो सो लाखों पाए। मैं बच गया गुरुजी, यही बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी चोटें तो कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम बचे कैसे, तुम्हें पता है? कहते हैं गुरुजी, मैं वो बांस का पेड़ मेरे हाथ में आ गया था और उसके कारण मैं बच गया। कहते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये समझ में आया, लेकिन तुम्हें पता है वो बांस तुम्हें कुछ संदेश दे रहा था, तुमसे कुछ कह रहा था, क्या तुमने वो नोटिस किया? क्या तुमने देखा उसने तुम्हें क्या संदेश दिया? तो शिष्य ने कहा गुरुजी, मैं शायद मेरे प्राण संकट में थे और उस टाइम मैं इसी जद्दोजहद में लगा हुआ था कि किस तरह से ऊपर आ जाऊं, मेरी जान बच जाए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी मुझे जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन गुरुजी आपको तो आती है, तो आप मुझे समझाएं कि वो पेड़, वो बांस का पौधा मुझे क्या संदेश देना चाहता था। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। रास्ते में गुजरते हुए एक और बांस का पेड़ आया और उन्होंने, गुरुजी ने उसको पकड़ा और छोड़ दिया। तो बांस तो लचीला होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बांस आया और उसी ताकत से, दुगनी ताकत से वापस उसी जगह खड़ा हो गया। गुरुजी बोले देखो, तुमने देखा कि इंसान की ज़िंदगी में, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी अभी एक उलटफेर होने वाला था, लेकिन तुमने संयम से काम लिया, उस पेड़ का सहारा लिया और
मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। फिर इतनी देर में मैं भी पहुंच गया, सहारा देके तुम्हें ऊपर खींच लिया, तुम पहुंच गए ऊपर और तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। बांस का पेड़ यही संदेश देना चाहता है कि कभी ऐसी ऑड सिचुएशन आए तो अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें और अपनी जड़ों को मत हिलने दें और उस समय को टालने की कोशिश करें, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और कैसे ऑड से इवन में आए ये आपको समझना होगा। लचीलेपन को अपने बना के रखना पड़ेगा। कभी कम में गुजारा कर लो, कभी ज़्यादा में गुजारा कर लो, लेकिन अपने दिल पर और अपने दिमाग पे उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को हावी मत होने दो, क्योंकि अगर उन परिस्थितियों से जीत गए तो ज़िंदगी जीत जाओगे, एक जंग जीत जाओगे। तो लाइफ हमें यही सिखाती है, हाउ टू फेस सर्कमस्टेंसेस, हाउ टू फेस सिचुएशंस, हाउ टू कम आउट फ्रॉम ऑड्स एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम डार्क टू लाइट। यही है मेरे चैनल का संदेश भी और आपके लिए एक प्रार्थना भी कि डार्क से लाइट में आइए, अपने जीवन को एक रोशनी की किरण दीजिए, बांस के लचीलेपन को अपनाइए और अपने दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर वो आपके अपने कंट्रोल में होगा तो आप और से और सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। सूरज की किरण को देखिए। आपने कभी घड़ी को नोटिस किया है? घड़ी की सुइयां भी ऐसे चलती हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1। यानी समय परिवर्तनशील है, कभी एक सा नहीं रहता। घड़ी की सुइयों की तरह समय भी परिवर्तनशील है, हमारी ज़िंदगी भी परिवर्तनशील है, लेकिन ज़रूरत है तो बैलेंसिंग की। यही मैं कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भी अनुभव और अपनी भी कहानियाँ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम उन सब को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।